हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। जब भी हम न्यायपालिका का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि चाहे कुछ भी हो, जो जजेज है, जो कोर्ट है, वो हमें बचा लेगा। लेकिन क्या हो, जो कोर्ट है, जो जजेज है, वो पैसे लेके बिक जाए और आपके अगेंस्ट में क्या करे, जजमेंट पास कर दे, तब क्या होगा? तो ऐसे में कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि लास्ट जो होप होता है, लास्ट जो उम्मीद होता है, वो कोर्ट होता है। और कोर्ट को यहाँ पे निष्पक्ष होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने रिसेंट दिनों में, रिसेंट मंथ में और रिसेंट ईयर्स में इनफैक्ट आपने सुना ही होगा कि जो भी जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, तो जिस तरह से वो पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे, पार्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं, उस पर बहुत बड़े बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। क्योंकि जैसे आपको याद होगा, जो जस्टिस चंद्रचूड़, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस, इन्होंने रिसेंट में क्या स्टेटमेंट दिया कि जब ये राम मंदिर का वर्डिक्ट दे रहे थे, तो जिस दिन देना था उस दिन एक रात पहले ये सो नहीं पाए। तो फिर इनको ईश्वर ने गाइड किया कि वर्डिक्ट कैसे पास करना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं, जब इनका स्टेटमेंट सुना तो उन्होंने क्या बोला कि ये मॉकरी ऑफ जुडिशरी है, मतलब जुडिशरी का मजाक उड़ाना है। कि आप जो भी जजमेंट देते वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो क्या हो, गुप्त रहे, लोग नहीं जाने कि आप कैसे सोच के आए हो। लेकिन पब्लिकली जब ये सब स्टेटमेंट आता है तो जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं वो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं कि क्या इस जजमेंट में बायसनेस था। और दूसरी तरफ अगर जस्टिस खन्ना को देखा जाए तो इन पे क्या आरोप लगता है कि ही इज लेफ्टिस्ट, ये लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको ज्यादा फेवर करते हैं। ये तो कंफर्म ही हो गया कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू मेजोरिटी को। जिस तरह से इनका फोटो वायरल हुआ था मोदी जी के साथ गणेश पूजा में, सवाल ये नहीं था कि ये हिंदू को मानते हैं, सवाल ये था कि फोटो डालने की क्या जरूरत थी। आप हो सकते हैं कि रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में होते हो, ये समझने की बात है, इसमें लड़ने की बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। इसमें किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया जाता। यहाँ पे बात हो रही है जुडिशियरी की। जो जुडिशियरी होती है उसमें अगर पक्षपात भर जाए, वो बायसनेस दिखाने लगे, तो इसकी वजह से पूरा जो इको सिस्टम है वो खराब हो जाता है। क्योंकि ये जुडिशियरी में कोई जजेज परमानेंट नहीं होता, कोई लेफ्ट आएगा, कोई राइट आएगा, कोई हिंदू को, कोई मुस्लिम को, ऐसे करेगा तो फिर देश का क्या होगा? आपस में लोग लड़ मरेंगे। क्योंकि लास्ट होप होता है ना, ये लास्ट उम्मीद होती है कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, अगर हम सही है वो गलत है तो जुडिशियरी फिर उसको सबक सिखाएगी, उसको पनिश करेगी। यहाँ तक कि हमारे जो अधिकार है उसका रक्षा करती है जुडिशियरी। लेकिन जुडिशियरी ही पक्षपात करने लगे तो क्या होगा? तब तो पूरा सिस्टम से ही भरोसा उठ जाएगा। और ये जो बातचीत है खास करके न्यायपालिका को लेके, जजेस को लेके, ये बहुत तेज हो गया। क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने सुना था कठमुल्ला वाला जो वर्ड यूज हुआ था, जो जस्टिस शेखर यादव थे, उन्होंने क्या बोला था। तो क्या ये जो जजेस है पब्लिक कमेंट कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खातिर, कुछ ऐसा कमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो कि जुडिशियरी का जो इंडिपेंडेंस है, जो भी उसका स्वतंत्रता है, उस पर दाग धब्बे लगे? तो ये जो सवाल है ये पूछने वाला है। क्योंकि आपको याद ही होगा जो जस्टिस रंजन गोगोई थे उनको क्या बनाया गया था, वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे। तो इस पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था कि क्या जजेस को रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे भी दो थ्योरी है। एक थ्योरी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं कर सकता है। दूसरा थ्योरी कहता है कि नहीं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने जब जज रहा होगा तो फेवर किया होगा उस पार्टी को, तभी तो उसको टिकट मिल रहा है। और आपको याद होगा जो ज्ञान वापी का वर्डिक्ट था, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या बोला था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें नेचर को नहीं बदल सकते, लेकिन किसी मंदिर के नीचे क्या है, किसी मस्जिद के नीचे क्या है, वो हमें जानने का अधिकार है। उसके बदौलत क्या हुआ, सांभल में वायलेंस हो गया। तो ये छोटी छोटी जो मंदिरें निकल के आएंगी, या जो छोटे छोटे जो मान लीजिए कोई क्रॉस निकल के नीचे आ जाए, कोई बुद्धिस्ट अवशेष निकल के आ जाए मंदिर के नीचे, तो ऐसे में तो बहुत सारा क्वेश्चन उठने लगेंगे। इसकी वजह से वायलेंस होने लगेगा सोसाइटी में। जस्टिस खन्ना ने क्या किया, उस पर रोक ही लगा दिया कि आप सर्वे जो कर रहे हैं वो ला के मुझे दीजिए। यहाँ पे सवाल यह है कि आप मुस्लिम को सपोर्ट करते हो, आप हिंदू को सपोर्ट करते हो, क्यों? आप लोगों को क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि जो हम कॉमन मैन है उनका ट्रस्ट बना रहे। जब जुडिशियरी से ही ट्रस्ट खत्म हो जाएगी तो गवर्नमेंट की वैल्यू ही क्या रह जाएगी? फिर तो डिक्टेटरशिप जैसा सिचुएशन हो जाएगा, फिर तो चाइना जैसा सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाएगा कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। और करंट में जो इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो क्या है? वो है परिवारवाद का। जिस तरह से जजों का सिलेक्शन होता है, देखो यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ना कि यहाँ पे आपका
कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के थ्रू क्या किया जाता है, आपको चूज किया जाता है। यहाँ पे आप सिलेक्शन किए जाते हो, मतलब 3-4 जो लोग होते हैं, 3-4 जो जजेस होते हैं, वो आपको सिलेक्ट कर देते हैं आपके बैकग्राउंड के आधार पे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैसे डिसाइड करते हैं, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इनको जो चाहेगा उनको बना सकते हैं। और फिर जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो सीनियोरिटी के आधार पे बनते हैं, लेकिन वो भी सीनियोरिटी का आधार कभी कभी टूट जाता है। जो एचआर खन्ना थे वो तो बन ही नहीं पाए थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों पार्टी मिलकर एक रॉबस्ट जो सिस्टम है उसको क्रिएट करें। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आप क्या करते हैं, यूपीएससी को पास करते हैं। पहले प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू तक जाते हैं आप उसके थ्रू पास होके बनते हो आईएएस आईपीएस। तो क्या एक जजेस के लिए ऐसा कमीशन नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे लोग रिटन एग्जाम दे, फिर इंटरव्यू दे, फिर इनको जजेस बनाया जाए? और यही एक्ट लाया गया था 2014 में, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जिस तरह से यूपीएससी कमीशन है उस तरह से बनाने की बात की गई थी, लेकिन जुडिशियरी ने क्या बोला कि जो ये एक्ट है वो क्या करता है, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को खत्म करता है, इसलिए इन्होंने नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको बता के हटा दिया था। क्योंकि देखिए जो भी कॉमन मैन होता है वो गवर्नमेंट पे भरोसा करे या ना करे, जजेस पे भरोसा करता है। क्योंकि उसको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो क्या है, वो मुझे जस्टिस देगा, वो मेरे अधिकार का रक्षा कर सकता, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। क्योंकि आज के दिन में आप देख ही रहे हो न्यूज में, जो रिसेंट में सुसाइड केस हुआ है उसमें भी जजेस का नाम आया, तो उन्होंने क्या किया, घूस मांगा। और इसकी वजह से पार्लियामेंट कमेटी ने भी बोला था कि जो भी जजेस हैं वो क्या करें, अपना अपना प्रॉपर्टी रिवील करें, बताएं। 28 जो जजेस थे उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रॉपर्टी का पूरा जानकारी है वो बंद लिफाफे में लाके जस्टिस चंद्रचूड़ को दिया था। लेकिन सवाल तो ये है कि वो फिर से सीक्रेट रह गया, पब्लिक होना चाहिए ना, पोर्टल पे आप अपलोड करो। जिस तरह से यूपी का गवर्नमेंट है बोल रही है कि जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है उन सबको क्या करना है, अपने अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना है कि किसका प्रॉपर्टी कितना है, नहीं तो आपको क्या किया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऐसा जरूरी है कि जो भी यहाँ पे जजेस है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जनता है उसमें ट्रस्ट बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सारी जो जजेस है एटलीस्ट वो इतना इंश्योर करे कि जो भी उनका प्रॉपर्टी है वो रिवील हो सके। क्योंकि आरटीआई यहाँ पे भी लागू हो सकता है ना, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू हमें जानने के अधिकार होने चाहिए कि जो हमें वर्डिक्ट दे रहे हैं वो करप्ट तो नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं करप्शन का जुडिशियरी पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जुडिशियरी है वो किसी भी तरीके का, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, फेवर नहीं करे। क्योंकि जब भी फेवर होता है तो ये दोनों पार्टी के लिए खराब होता है। वो कैसे, क्योंकि मान लीजिए कोई जज है वो क्या करे, लेफ्ट के फेवर में जजमेंट दे दे, लेकिन वो जब जजेस यहाँ से रिटायर होगा, जब वहां से हटेगा, तो फिर एक हो सकता है राइट वाला जज है वो राइट को लगेगा फेवर करने, राइट के फेवर में जजमेंट देगा। तो ये जो लेफ्ट वर्सेस राइट है ये कंटिन्यू रहेगा। और आज के दिन में ये बहुत ज्यादा दिखने लगा है, पहले हो सकता था कि नहीं दिखे, लेकिन आज के दिन में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, लगभग सभी जो लोग हैं वो इंटरनेट चलाते हैं, उनके पास स्मार्टफोन है, उसके थ्रू ये सब चीजें देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जुडिशरी पे सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये जो जजेस हैं वो आपस में ही क्यों कर रहे हैं लेफ्ट वर्सेस राइट। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जुडिशरी को क्या किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, वहां पे करप्शन को कंट्रोल किया जाए, जो पेंडेंसी है उसको कम किया जाए, जो टाइम है, ये जो जस्टिस डिले का टाइम है इसको कम किया जाए, और भी बहुत ज्यादा ट्राइब्यूनल बनाए जाए, और भी ज्यादा बेंचेस बनाए जाए। ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे बात करनी चाहिए जजेस को, ना कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो स्टेटमेंट है उसको देना चाहिए। इसकी वजह से जो भारत के एंटी एलिमेंट्स हैं वो टारगेट करती हैं गवर्नमेंट, या पूरा भारत को ही टारगेट करती है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है भारत। तो आई होप ये पूरी बातें जो है आपको समझ में आई होगी। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।